हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आई होप यू आर वेरी वेल। सो देखिए, आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो दूरसंचार में वैकेंसीज आई हैं उसमें जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ। और अगर आपको मेरी डेमो क्लासेस देखनी है तो आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जहाँ पर आपको मेरी डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आपको मेरी डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप उस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9/10 ऑफ द पिलर्स हैव रोटेड अवे। ठीक है, जो मैंने आपको पहला कंसेप्ट बताया था 1/3 1/4, उस कंसेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, जो 9/10 है ये क्या है हमारा 9/10 ऑफ, जहाँ पर भी आता है 1/3 ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, जहाँ पर भी ये वाले वर्ड्स अगर हमें स्टार्टिंग में सेंटेंस में दिखते हैं तो उसके बाद जो है आने वाला जो नाउन होता है वो हमारा क्या होता है, या तो अनकाउंटेबल नाउन होता है या फिर क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके बाद जो वर्ब यूज़ करते हैं हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। और उसके अगर इसके बाद जो आने वाला नाउन है अगर वो प्लूरल होता है तो हम कैसी वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें जो वर्ब जो नाउन है वो क्या है, अनकाउंटेबल या फिर काउंटेबल या प्लूरल। तो देखिए 9/10 ऑफ के बाद जो हमारा द पिलर है ये नाउन है। ठीक है, तो आप खुद ही बताइए जो पिलर है वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा या प्लूरल होगा। अगर आपसे मैं कहूँ एक पिलर है उसके 9-10 टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे टुकड़े हैं उस पिलर के, क्योंकि पिलर को तोड़ा है तो बहुत सारे टुकड़े हुए, तो 9/10 जो है उसमें से सड़ गए। तो क्या आप उस पिलर के टुकड़ों को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो हम पिलर के टुकड़ों को नहीं गिन सकते हैं। तो जो पिलर है हमारा क्या है, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो पिलर है हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो पिलर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो आने वाली जो वर्ब होती है वो ऑलवेज क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। तो यहाँ पर हम लोग हैज़ नहीं हैव नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग हैज़ लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो एरर था वो हैव का था। क्यों, क्योंकि जो पिलर था उस पिलर के 9/10 जो टुकड़े थे वो क्या हो गए थे, रॉटेड अवे का मतलब है वो क्या हो गए थे, सड़ गल गए थे। ठीक है, तो यानी कि हम पिलर के टुकड़ों को नहीं गिन सकते हैं। तो पिलर जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑलवेज हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द न्यूज़ pertaining to the scam and embezzlement during the preparation for the Commonwealth game have been shown only on this channel। तो देखिए, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि 9/10 ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, ठीक है, 1/3, 10-20% ऑफ, जब भी ऐसे वर्ड्स के बाद हम लोग नाउन का यूज़ करते हैं और नाउन जो यूज़ होती है उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो नाउन के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए कैसे करते हैं। अब हमारा ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम लोगों को पहचानना है कि सब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है और वर्ब कहाँ पर है। तो इस सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है वो हमें दी गई है हैव बीन। ठीक है, अब जो हैव बीन दी गई है ये कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दी गई है, ये हमें थोड़ा पहचानना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्रीपोजिशन की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। इसमें जो हमारा फॉर है वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। पता है आपको फॉर हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फॉर के बाद हमारा जो यूज़ हुआ है यानी कि जैसे द कॉमनवेल्थ गेम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इस वाले के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी यूज़ नहीं होती है। ठीक है, अब उससे पहले वाला अभी भी बहुत पूरा लंबा सेंटेंस बचा है, इसमें भी पहचानना है हमको। तो देखिए, जो ड्यूरिंग होता है वो भी हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या है, प्रीपोजिशन दी गई है। अब जो देखिए यहाँ पे टू लिखा है, ठीक है, तो प्रिटेनिंग टू जो है हमारा एक प्रीपोजिशन फ्रेज है। ठीक है, प्रिटेनिंग टू जो है हमारा क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है। तो इसके बाद आने वाला जो ये है हमारा नाउन,
जो भी है द स्कैम एंड द एम्बेरसमेंट, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको प्रीपोजिशन की हेल्प से इतना हमें पता चल गया कि जो है ये टू हमारा प्रीपोजिशन था तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आया, ड्यूरिंग हमारा प्रीपोजिशन था इसके बाद ऑब्जेक्ट आया, फॉर हमारा प्रीपोजिशन था इसके बाद ऑब्जेक्ट आया, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब दी गई है। ठीक है, वर्ब के बाद तो सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल नहीं होगा, वर्ब से पहले होगा, बट पहले यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने देख लिया है। अब इससे पहले जो हमारा वर्ड है वो क्या है, नाउन है, जो क्या है वो द न्यूज़। तो द न्यूज़ जो है हमारा क्या होगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा। वो हमने कैसे पहचाना, मैंने आपको सेंटेंस में बताया। ठीक है, तो द न्यूज़ जो है हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है। तो जो द न्यूज़ है हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। तो देखिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सारिका एज वेल एज some of her friends have fallen in love with her hunky fellow who is the elder son of an IAS officer। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंसेस जो हैं कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को इनकी मीनिंग्स नहीं आती है, तो एग्ज़ाम्स में अगर हम इनकी मीनिंग निकालने लगे तो हमें बहुत टाइम लग जाता है और हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है। इस टाइम को बचाने के लिए हमें क्या होता है, कंसेप्ट जो है अच्छे से आने चाहिए, और ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी आपको इजीली आपको आ जाएगा। इसमें क्या कंसेप्ट है कि एज वेल एज हमारा एक कनेक्टेड है कि दो नाउन को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। एज वेल एज जो है हमारे दो नाउन्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट करता है, और इसमें ये कंसेप्ट है कि जब एज वेल एज हमारा दो नाउन से कनेक्ट होता है तो जो वर्ब है हमारी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। तो फर्स्ट नाउन हमारा क्या है, सारिका, और सारिका के अकॉर्डिंग अगर हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे तो सारिका हमारा सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के बाद हम लोग यहाँ पर हैव का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट तो हमारा ये हो गया। और अदरवाइज़ अगर हम इस कंसेप्ट को प्रीपोजिशन के कंसेप्ट से करें तो हम तब भी सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा एज है वो हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन जो है ऑलवेज ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के पहले सिर्फ हमारा सारिका बचा, और सारिका हमारा नाउन है और हमारा सब्जेक्ट भी है। तो सारिका के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब लिखेंगे तो यहाँ पर हमारी तब भी क्या होगी, हैज़ होगी। ठीक है, तो देखिए आपके यहाँ पे दो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। एक तो हमारा कनेक्टेड कर रहा है जो एज वेल एज दो नाउन्स को, और दूसरा कंसेप्ट जो है प्रीपोजिशन का कि हम कैसे सब्जेक्ट को छाट सकते हैं, कि अगर पूरा लेंथी क्वेश्चन हो और अगर हमें उसमें दिया हो तो उसमें हम लोग पूरे क्वेश्चंस में से कैसे छाट कर हम लोग सब्जेक्ट को ईजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है और कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इतने क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ऑल द पीपल लिविंग इन द हाउस इंक्लूडिंग द सर्वेंट वॉज इन्वाइटेड देयर। ठीक है, तो देखिए इसमें जो थोड़ा सा इसमें कोई कंसेप्ट है प्रीपोजिशन वाला। देखिए यहाँ पे इंक्लूडिंग जो है हमारा प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला हमारा नाउन है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये तो हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी वॉज यहाँ पर जो यूज़ हुई है वो क्या है, किसके लिए यूज़ हुई है, तो ऑल द पीपल। ऑल द पीपल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के लिए पीपल का यूज़ हुआ है। पीपल हमारा क्या है, सिंगुलर तो नहीं है, यहाँ पर हमारा प्लूरल है, और सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आया होगा। तो देखिए आज हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस करे, तो अब हम लोग जो भी कंसेप्ट हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज की लेक्चर्स को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।